हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 31 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको सितंबर मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज को खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर घोषित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले सबसे अधिक किस राज्य में दर्ज किए गए? तो कहां पर किए गए हैं? महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना लॉन्च की है? तो ये गो ग्रीन योजना लॉन्च की गई है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला? तो ये मिला है इजराइल में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 34 नए चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की? तो ओडिशा सरकार ने 34 नए चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उच्चायुक्त ने उत्तर प्रदेश के साथ सांस्कृतिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए MOU का प्रस्ताव रखा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा ने शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा ने अवस्थापना के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे सहित सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश और श्रीलंका के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव रखा जिसके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में श्रीलंका की उच्चायुक्त मिलिंदा मोरागोडा, इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्होंने उत्तर प्रदेश और श्रीलंका के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा जिसके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टयम ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपी श्रीलंका की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ में इंसाफ के चांद पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके रचयिता कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केसरन। गुरुवार को उर्दू अकादमी के सभागार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने पुस्तक का विमोचन किया। अध्यक्ष केसरन द्वारा लिखित इंसाफ का चांद नामक पुस्तक योगेश प्रवीण को समर्पित की गई। ब्रजेश पाठक ने कहा कि योगेश जी की गली में उनको समर्पित द्वार भी बनाया जाएगा। योगेश प्रवीण को समर्पित इस पुस्तक में लखनऊ की सीरी जबान और गंगा जमुनी तहजीब की नुमाइंदगी के साथ विधि व्यवसाय से जुड़े नवागंतुक अधिवक्ताओं को कर्मठता, लगन, धैर्य और ईमानदारी के साथ मुवक्किलों को इंसाफ की मंजिल तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है इंसाफ का चांद, ये किसके द्वारा लिखित है? तो आपको ध्यान रखना है केसरन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है किसको समर्पित की गई है? तो आपको ध्यान रखना है योगेश प्रवीण को इस पुस्तक को समर्पित किया गया है। और हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है गुरुवार को उर्दू अकादमी के सभागार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में कौन सी पहल की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सैटेलाइट निगरानी तंत्र विकास। राजधानी में अवैध निर्माण की निगरानी के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करेगा। इसके लिए जहां GIS 1 मैप तैयार किया जा रहा है, वहीं LDA की योजनाओं में लैंड ऑडिट का डाटा मिलाकर लगातार उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण की निगरानी के लिए जो है सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी तंत्र का विकास जो है वो कहां पर किया गया प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में एक दिन में 27 करोड़ रुपए दान करके निम्न में से कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजीम प्रेम जी। सॉफ्टवेयर निर्यातक विप्रो के अजीम प्रेम जी, यहां पर अजीम प्रेम जी होगा, ने एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में 9,713 करोड़ या 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन के दान के साथ अपना शीर्ष रैंक बनाए रखा। भारत के सबसे धनी व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 577 करोड़ रुपए के योगदान के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अमिताभ बच्चन 15 करोड़ रुपए दान करके एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष नए प्रवेशी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो ये रिपोर्ट है हरून इंडिया परोपकार सूची, इसके अनुसार जो है सबसे बड़े दानी कौन साबित हुए हैं? तो अजीम प्रेम जी। इन्होंने 2020-21 के दौरान जो है 9,713 करोड़ रुपए दान किए हैं, या औसतन देखा जाए तो 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने जो है दान किया है। और वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात की जाए तो इन्होंने जो है 577 करोड़ रुपए दान किए हैं, और ये जो है सूची में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, WHO के महानिदेशक का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस के दूसरे कार्यकाल पर मोहर लग गई है। WHO ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि टेड्रोस अधानोम को संगठन के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध दोबारा चुना गया है। उनका दूसरा कार्यकाल 5 साल का होगा। अधानोम इथियोपियाई नागरिक हैं और WHO के महानिदेशक पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। उनके निर्वाचन के दौरान कोविड-19 से निपटने में संगठन की जटिल प्रतिक्रिया रही। टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस ने 2017 में WHO की कमान संभाली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि WHO के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में टेड्रोस अधानोम, तो उनका जो कार्यकाल है वो अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। और WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने किसके साथ मिलकर देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DRDO के साथ।
भारतीय वायुसेना की टीम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने शुक्रवार 29 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के बालासोर के ऊपर एक लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम एलआरबी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। भारत सरकार ने इन हथियारों के बारे में ज़्यादा विवरण साझा नहीं किया, लेकिन इस बात का उल्लेख किया गया है कि एलआरबी यानी लंबी दूरी का जो बम है उसका परीक्षण एक हवाई मंच से किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और कहां पर किया गया है तो आपको ध्यान रखना है ओडिशा के बालासोर के ऊपर एक लड़ाकू जेट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये जो बम है ये 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार की श्रेणी का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूट किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत ने। भारतीय दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया मोबाइल एप्लीकेशन हूट लॉन्च किया। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 के विजेता रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या विसंगत की वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूट को आम लोगों के लिए लॉन्च किया है। और इस हूट मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से लोग जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से अपने विचारों, इच्छाओं, आइडिया को 60 सेकंड के वॉइस मैसेज के रूप में भेज सकेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हूट जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है? तो अभिनेता रजनीकांत ने इसे लॉन्च किया है। और इसके माध्यम से क्या होगा कि लोग जो है इसकी मदद से अपनी आवाज़ के माध्यम से विचारों, इच्छाओं, आइडिया को 60 सेकंड के वॉइस मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पब्लिक अफेयर्स सेंटर पीएससी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल ने। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष 3 स्थानों पर कब्जा कर शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में उभरते हुए विजेता बन गए हैं। यह 28 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर पीएससी द्वारा घोषित किया गया था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी पीएआई 2021 ने शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर सूची तैयार की है। यह अध्ययन राज्यों में शासन की पर्याप्तता और गुणवत्ता का वार्षिक मूल्यांकन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में उभरते हुए विजेता जो है कौन से शीर्ष 3 राज्य रहे हैं? तो आपको ध्यान रखना है केरल पहले स्थान पर रहा है, तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। और ये जो इंडेक्स है ये शासन के प्रदर्शन में राज्यों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। और ये जो अंक हैं वो राज्यों को किस आधार पर दिए जाते हैं? तो शासन के पर्याप्तता और गुणवत्ता का जो है इसमें मूल्यांकन किया जाता है और उसी के आधार पर राज्यों को अंक दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्कूल कार्यक्रम के लिए दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान ने। कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS भुवनेश्वर ने विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 27 अक्टूबर 2021 को आभासी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फुटबॉल फॉर स्कूल F4S फीफा द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी विश्वव्यापी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान KISS भुवनेश्वर ने ये शुरू किया है। और इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका शुभारंभ जो है 27 अक्टूबर 2021 को किया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन अक्टूबर 2021 में किस शहर में पहुंची? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। अब तक कटिहार और मालदा से न्यू कूच बिहार तक इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें आ रही थी, जहां ट्रेन से इलेक्ट्रिक लोको
को अलग किया जा रहा था और आगे की यात्रा के लिए डीजल लोकोमोटिव को जोड़ा जा रहा था। अब रेलवे विद्युतीकरण कार्य पूरा होने और कामाख्या तक खंड के चालू होने के साथ यह ट्रेनें बिना ट्रैक्शन बदले सीधे कामाख्या तक आएंगी। नई दिल्ली से कामाख्या के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर बिना लोकोमोटिव मार्ग में परिवर्तन के सीधे कनेक्टिविटी होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी तक क्या था कि कटिहार और मालदा से न्यू कूच बिहार तक इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें आ रही थी, जहां पर जो है ट्रेन से इलेक्ट्रिक लोको यानी इंजन को अलग किया जा रहा था और आगे की यात्रा के लिए डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन को जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब क्या है, नई दिल्ली से कामाख्या तक के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर बिना लोकोमोटिव यानी बिना इंजन में परिवर्तन की सीधी कनेक्टिविटी होगी, यानी सीधी जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं वो पहुंचाई जा सकेंगे कामाख्या तक, जो कि कहां पर है, गुवाहाटी असम में स्थित। यानी अब जो है न्यू कूच बिहार तक जो इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें आ रही थी उसके आगे के लिए जो है डीजल लोकोमोटिव यानी डीजल इंजन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही आगे तक जा सकेंगी। तो दोस्तों ये थे 31 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में किस जिले का नाम महर्षि बामदेव के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, बांदा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है फेस, बी है गेव, सी है मेटा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।